हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में जीबी शॉ के हमने आर्म्स एंड द मैन के कैरेक्टर्स और उसकी स्टोरी की बात की थी। स्टोरी के अलावा अपन ने एक्ट वाइज उसकी समरी को भी समझ लिया था। ठीक है, इसके साथ साथ अपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और एक ही चीज़ देखिए, ये हो गया 1 हो गया और ये 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड द लास्ट वन विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन, that was question number 4, and today we are going to start with question number 5. So let's start and see question number 5, and it says discuss करिए। क्या डिस्कस करना है? द थीम ऑफ लव, लव की थीम को, एंड वॉर और युद्ध की थीम को, इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन। करें आर्म्स एंड द मैन प्ले में आप लव और वॉर की थीम को जरा डिस्कस करिए। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो आंसर कह शुरू होता है आपका, शॉज आर्म्स एंड द मैन इंटरवीन्स द थीम्स ऑफ लव एंड वॉर। लव एंड वॉर की थीम्स को क्या करते हैं? इंटरवीन करते हैं अपने आर्म्स एंड द मैन में। कौन? जीबी शॉ। एक्सपोजिंग बोथ एज फॉल्सली आइडियलाइज्ड, और दोनों को ये कहते हैं कि ये आदर्श हैं, लेकिन ऐसे आदर्श जो झूठ से भरे हुए हैं। ऑन लव द प्ले कंट्रास्ट, प्यार में भी ये प्ले जो है कंट्रास्ट हमें दिखाता है। क्या है वो? हायर लव विथ रियल अट्रैक्शन। हायर लव को क्या दिखाते हैं? विथ रियल अट्रैक्शन, एक वास्तविक अट्रैक्शन के साथ में हायर लव को दिखाया गया है। रायना एंड सर्जियस जो हैं इनिशियली अपीयर बाउंड, शुरुआत में इनिशियली अपीयर प्रतीत होते हैं, बाउंड बंधे हुए, बाई लॉफ्टी पैशन, लॉफ्टी पैशन के द्वारा। आई थिंक वी टू हैव फाउंड द हायर लव, और वो कहते हैं एक दूसरे से कि हमें लगता है कि हमने हायर लव को पा लिया है। येट फिर भी सर्जियस क्विकली फ्लर्ट्स विथ लूका, और सर्जियस जो है वो लूका से फ्लर्ट करने लगता है। लूका कौन है? नौकरानी है पेटकॉव फैमिली की। एडमिटिंग हिज स्पिरिचुअल लव, एडमिटिंग स्वीकार करते हुए, हिज स्पिरिचुअल उसके दैवी प्यार को, इन जस्ट आ टायरिंग परफॉर्मेंस, एक छोटी सी परफॉर्मेंस करके, मतलब एक्टिंग करके। दिस शोज, ये दिखाता है कि लव एज अ सोशल पोज रादर देन ट्रू फीलिंग सॉरी, कि जो लव है ना वो एक सोशल पोज है, बस कोई ट्रू फीलिंग नहीं है, दिखावा है। ऑन वॉर, और अगर वॉर की बात करिए, शॉ इज एक्चुअली सटायरिकल, शॉ ने सटायरिकल थेरी को या स्टाइल को अपनाया है। कैथरीन डिस्क्राइब करती है सर्जियस के चार्ज को एज स्प्लेंडेड, बहुत शानदार है वो बड़ा महान सिपाही है, ये है वो है। सोर्ड्स एंड आइज फ्लैशिंग, जिसमें सोर्ड्स तलवारें और आइज और आंखें क्या हो रही हैं? फ्लैश कर रही हैं। वाइल ब्लंशली, जबकि जो ब्लंशली है डिस्क्राइब्स इट ब्लंटली, इसे बड़े ब्लंट ढंग से क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। मतलब ये है कुछ नहीं, बस हम लोगों ने उसको बना रखा है कि युद्ध जो है बड़ा शानदार होता है और वो हीरोइक या रोमांटिक भी होता है। कह रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक डॉन क्विक्सोट एट द विंड मिल्स, द रोमांटिक विजन ऑफ वॉर, करेंगे जिसे डॉन क्विक्सोट चलता है ना, ये बताया है किसको? ये सर्जियस के लिए कहा था इसने कि वो ऐसे ही चलता है बस। द रोमांटिक विजन ऑफ वॉर, और वॉर का जो रोमांटिक विजन है, एज ग्लोरी एज इज कंट्रास्टेड विद ब्लंशलीज रियलिज्म, वो ब्लंशली की वास्तविकता के साथ में बिल्कुल कंट्रास्ट करता है। यानी ये रायना भी, उसकी माँ भी उसको बड़ा रोमांस से भरा मानते हैं, किसको? वॉर को। लेकिन जब ब्लंशली बताता है वहाँ की हकीकत, तो फिर वो उनके सारे भ्रम टूट जाते हैं। व्हाट यूज आर कार्ट्रिजेस इन बैटल, वो कहता है कि कारतूसों का युद्ध में क्या काम है। आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इन स्टीट, मैं उसके बजाय हमेशा चॉकलेट लेके चलता हूँ जेब में। फॉर हिम, उसके लिए द रियल ड्यूटी ऑफ अ सोल्जर इज सर्वाइवल, उसके लिए सिपाही की असली जो ड्यूटी है ना, वो खुद को बचाना है, खुद की जान की हिफाजत करना है। नॉट सेंसलेस डेथ, ना कि बस अंधे होकर के मर जाना है। समझ गए होंगे आप इससे कि व्हाट यूज ऑफ कार्ट्रिज, जब उसने कहा कि वो क्या मानता है युद्ध को, तो जब उसने ऐसी बातें कही दोनों के सामने, माँ बेटी के, तो उनके भी दिमाग थोड़े से खुल गए। द ओवरलैप ऑफ थीम्स, इन थीम्स का जो ओवरलैप है ना, अकर्स घटित होता है व्हेन रोमांटिक लव इज लिंक्ड विथ रोमांटिक वॉर, जब रोमांटिक लव को रोमांटिक वॉर के साथ में लिंक कर दिया जाता है। रायना एडमायर्स सर्जियस, सर्जियस को एडमायर करती है रायना, बिकॉज क्योंकि
शी बिलीव्स हिज हीरोइज्म, वो उसके हीरोइज्म पर विश्वास करती है। रिफ्लेक्ट्स नोबल लव, जिससे एक बड़ा ही महान प्यार झलकता है। बट लेकिन व्हेन ब्लंशली शेटर्स हर इल्यूजन्स, जब वो ब्लंशली उसके भ्रम को क्या करता है, बिखेर देता है, तोड़ देता है, तो शी बेगिंस टू लव हिम, वो उससे प्यार करने लगती है। फॉर हिज ऑनेस्टी एंड रियलिज्म, उसकी ईमानदारी और वास्तविकता, सच्चाई की वजह से। दस इस प्रकार से शॉ कनेक्ट्स द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ वॉर, शॉ जो है वो वॉर के डिसइल्यूजनमेंट को जोड़ देते हैं विथ द डिल्यूजनमेंट ऑफ लव, इसके भ्रम को उसके भ्रम से जोड़ देते हैं, ऐसा समझ लीजिए। डिसइल्यूजनमेंट, बल्कि ऐसा कहिए कि इल्यूजन होता है भ्रम, डिस लगा हुआ है ना, तो उसका उल्टा होगा कि उसकी जो सच्चाई है ना, वो वॉर की सच्चाई को और प्यार की सच्चाई को दोनों को आपस में मिला देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। प्रेजेंटिंग बोथ, दोनों को प्रदर्शित करते हुए, एज फील्ड्स वेयर फैंटेसी मस्ट गिव वे टू रियलिटी, एक ऐसी जगह वेयर जहाँ पर फैंटेसी कल्पना मस्ट गिव वे टू रियलिटी, कि कल्पना को वास्तविकता को जगह देनी पड़ेगी। यानी वास्तविक कल्पना का ही काम नहीं है कि अब सोच रहे हैं हम लोग लेटे लेटे कि युद्ध में ऐसा होता है वैसा होता है, ये हीरोइज्म होता है वो होता है, और प्यार में ये होता है वो होता है, कहते हैं नहीं, इस कल्पना भी और रियलिटी भी दोनों मौजूद हैं वहाँ, और रियलिटी ज़्यादा है। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहिए, द प्ले शोज दैट, प्ले दिखाता है कि ट्रू लव एंड ट्रू ब्रेवरी, जो सच्चा प्यार और सच्ची बहादुरी है ना, लाई नॉट इन पोजेस, वो पोजेस में नहीं है, एंड इल्यूजन्स और भ्रम में भी नहीं है, बट इन सिंसेरिटी, बल्कि वो सिंसेरिटी में है, वफादारी में, ईमानदारी में है, ऑनेस्टी में है, ईमानदारी में, एंड कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस में है। ठीक है, तो इस तरह से जीबी शॉ ने क्या दिखा दिया कि जो थीम है किसकी, लव की और वॉर की, वो दोनों जो हैं सेंट्रल थीम्स हैं किसकी, आर्म्स एंड द मैन की। दोनों की जो सच्चाई है वो इन्होंने रखी है पब्लिक के सामने, और जो भी उनके भ्रम है उसको तोड़ दिया है। वॉर के भ्रम को तोड़ा किसके जरिए, ब्लंशली के जरिए, और लव के भ्रम को तोड़ा सर्जियस और लूका के जरिए, और राइना को भी उसमें शामिल करिए। वो राइना भी सच्चा प्यार करती होगी सर्जियस से, लेकिन वो उसको छोड़ के ब्लंशली के पास आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत मन से पढ़िए भाई, ठीक है। इस बार जो है हर हाल में एक एक सीट लेनी है, चाहे फिर वो हमें 20-20 18-18 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, जैसे कि यूपीएससी वाले पढ़ते हैं। गजब यार, वो भी लोग हैं, बड़ी विचित्र जिंदगी होती है उनकी भी, जब तक तैयारी करते हैं, और जब कुछ पा लेते हैं ना तो फिर और ज़बरदस्त जिंदगी होती है एकदम, उन्हीं का जलवा होता है। पर हर तरफ जब आते हैं आईएएस और आईपीएस बन कर गया, मेहनत का ही काम है भाई। चलिए खैर, उतनी तो नहीं करना है आपको, कम से कम फिर भी 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा इन 2.5 महीनों के लिए, है ना। और अगर बढ़ा पाएँ तो 8 घंटे करिए, क्योंकि आपके 3 सेक्शन हैं अलग अलग, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा। एक एक 1.5-1.5 घंटा इनको दीजिए, और अगर ग्रामर के क्वेश्चन आ गए मान लीजिए, तो पता ही नहीं है ना अभी किसी को, उसमें भी कम से कम 1.5-2 घंटा दीजिए, तब काम बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 6। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लंशली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शॉ, क्रैंक शॉ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ब्लंशली का कैरेक्टर स्केच लिखिए। लिखते हैं, कैप्टन ब्लंशली द स्विस ऑफिसर, एक स्विस ऑफिसर है, इज द सेंट्रल शेवियन हीरो ऑफ आर्म्स एंड द मैन, वो आर्म्स एंड द मैन का सेंट्रल शेवियन हीरो है। ही एम्बॉडीज शॉज ओन रेशनलिज्म, वो शॉ के खुद के रेशनलिज्म को प्रकट करता है, ह्यूमर को प्रकट करता है, एंटी रोमांटिसिज्म को भी प्रकट करता है। अनलाइक सर्जियस हु चेसेस ग्लोरी, करेंगे अगर आप सर्जियस की तुलना करिए ना, तो उसके जैसा तो है ही नहीं है। सर्जियस वो है जो ग्लोरी को चेस करता है। ब्लंशली बिलीव्स इन सर्वाइवल, जबकि जो ब्लंशली है वो सर्वाइवल पर विश्वास करता है, अपने आप को बचाने पर, जिंदा रहने पर विश्वास करता है। आई एम अ प्रोफेशनल सोल्जर, और क्या कहता है ब्लंशली कि मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ। आई फाइट व्हेन आई हैव टू, मैं लड़ता हूँ जब मुझे लड़ना पड़ता है। एंड एम वेरी ग्लैड टू गेट आउट ऑफ इट, और मुझे वहाँ से निकलने में बड़ी खुशी होती है। व्हेन आई हैव नॉट टू, जब मुझे लड़ने का मन नहीं होता, या जब मैं नहीं लड़ रहा होता हूँ तो।
वो उसकी सीधी सी बात है, खुली किताब। ना तो कोई बहादुरी के कारनामे कि मैंने 20 मार दिए, 50 मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सेना पलटा दी, ये तो पलटा दी ना। कह रहा बस एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, और जैसे प्रोफेशनल लड़ते हैं कि जब तक लड़ना है लड़ लिए, और जब लगा कि जान खतरे में है तो बस वहाँ से निकल लिए, बस। हिज हैबिट ऑफ कैरिंग चॉकलेट्स, और उसकी जो आदत है ना कैरिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट ले जाने की, इंस्टेड ऑफ इम्यूनिशन, कारतूस की बजाय। इम्यूनिशन विस्फोटक पदार्थ होता है पूरा। अब क्योंकि प्ले में रेफरेंस किसका दिया गया है, कारतूस या गोली का, तो अपन वही बात करेंगे कि उसकी जो हैबिट है ना चॉकलेट की बजाय, सॉरी, इम्यूनिशन यानी कारतूस या गोली के बजाय चॉकलेट ले जाने की, अर्न्स हिम द मॉकिंग टाइटल चॉकलेट क्रीम सोल्जर। यही आदत उसको कहलवाती है लोगों से, सबसे पहले रायना से, चॉकलेट क्रीम सोल्जर। येट फिर भी दिस वेरी प्रैक्टिकलिटी शोज, ये जो बहुत कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकलिटी हो गई ना, ये दिखाती है कि हिज कॉमन सेंस रियलिज्म, उसके कॉमन सेंस रियलिज्म को। अ क्वालिटी, एक ऐसी क्वालिटी शो एडमायर्ड, जिसकी शो तारीफ करते हैं। कि झूठ मत बोलिए, ईमानदार रहिए, ईमानदारी से काम करिए, सिंसेरिटी रखिए, इंस्टेड ऑफ फॉल्स ब्रेवेडो। वही बात आ गई, झूठी शाबाशी की बजाय, झूठी तारीफ की बजाय आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। ही वैल्यूज फूड, वो क्या करता है, खाने को वैल्यू देता है, सेफ्टी अपनी सुरक्षा को वैल्यू देता है, एफिशिएंसी और योग्यता को भी वैल्यू देता है, दक्षता को। इवन सर्जियस एडमिट्स, यहाँ तक कि सर्जियस को भी एडमिट करना पड़ता है कि यू आर राइट टू टेक दिस ह्यूज इम्पोस्चर ऑफ ए वर्ल्ड कूली, कूली सॉरी, करें कि यू आर राइट टू टेक दिस ह्यूज इम्पोस्चर ऑफ ए वर्ल्ड, तुम इस दुनिया के क्या है, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, टू टेक दिस ह्यूज इम्पोस्चर, इस ह्यूज इम्पोस्चर को टेक, लेने में, रखने में, ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया के, कूली, बिल्कुल शांत ढंग से। मतलब करे कि जो दुनिया में ये चल रहा है मामला कि मैं ये हूँ, मेरी ये तारीफ हो गई, मेरी ये प्रशंसा होगी, मेरी ये शाबाशी होगी, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, करे कि तुम सही हो कि तुम्हें इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि तुम दुनिया को बिल्कुल एक वास्तविक रूप से लेते हो, ये इसका मतलब है। बिलनशिली इज ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ रोमांटिक इल्यूजन्स, बिलनशिली जो है वो रोमांटिक भ्रम जो है ना उनका भी बहुत बड़ा क्रिटिक है। मतलब जो लोग मानते हैं युद्ध को, उसको, हीरोइज्म को, कि बड़ा जो हीरो की तरह होता होगा, बहादुरी से भरा है। कहता है कि जब आप युद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे ना, वहाँ आप देखेंगे लाशें, किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, तो उस भयावह दृश्य को देख करके ना सारे भ्रम आपके काफूर हो जाएंगे, मतलब चकनाचूर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ही रिडिक्यूल्स सर्जियस चार्ज, वो सर्जियस के चार्ज को रिडिक्यूल भी करता है, सेइंग, कहते हुए, ही बिहेव्ड लाइक डॉन क्विक्सोट, वो डॉन क्विक्सोट की तरह बिहेव करता है, जैसे डॉन क्विक्सोट बिहेव करता है कहाँ, विंड मिल्स में। ही इज इक्वली क्विक टू सी थ्रो, और वो तुरंत देख पाता है, थ्रो रायनास थिएट्रिकल जेस्चर्स, रायना के थिएट्रिकल जेस्चर को भी, उसको भी भांप लेता है। टेलिंग हर, उसे बताता है कि ही एडमायर्स हर, वो उसकी प्रशंसा करता है, बट लेकिन ऑल्सो फाइंड्स हर पोजेस आर्टिफिशियल, लेकिन वो जो पोज बनाती हैं या जो वो एटीट्यूड दिखाती है ना, वो बड़ा आर्टिफिशियल सा है, ये भी कह देता है मुंह पर वो। लाइक शॉ, शॉ की तरह, ब्लनशली इज विटी, बहुत होशियार है ब्लनशली, प्रैक्टिकल भी है, एंड अ रिफॉर्मर, और एक रिफॉर्मर है, हु एक्सपोजेस सोसाइटीज प्रटेंसेस, जो सोसाइटी के प्रटेंसेस को क्या करता है, खोल करके सामने रख देता है लोगों के। प्रटेंस, प्रटेंस वैसे बहाना होता है, ठीक है, प्रटेंसेस यहाँ पे आर्टिफिशियलिटी जो थी उस समय की सोसाइटी में, उसकी बात कर रहे हैं, दिखावा कहिए। हिज ट्रम्फ एट द एंड, उसकी जीत जो आखिर में होती है, विनिंग रैनाज लव, की वो जीत लेता है रैना के प्यार को, डिस्पाइट लैकिंग हीरोइक चार्म, हीरोइक चार्म की कमी के बावजूद। मतलब हीरो जैसी बातचीत नहीं करता था, दिखावा नहीं करता था, लंबी लंबी फेंकता नहीं था, खैर हीरो फेंकते नहीं है। हीरोइक चार्म से आप ये भी समझिए कि बहुत बहादुर व्यक्ति हो, वो भी नहीं था। शॉज बिलीफ, शॉज का मानना था दैट की रीज़न एंड ऑनेस्टी, तर्क और ईमानदारी, आर मोर अट्रैक्टिव, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, देन एम्प्टी रोमांस, एक खाली रोमांस से, दिखावे से, बहादुरी से, या बहादुरी के दिखावे से। दस, इस प्रकार से ब्लनशली इज शॉज माउथ पीस, ब्लनशली जो है वो शाह का माउथ पीस है। अ सोल्जर, एक सिपाही, हु रिजेक्ट्स फॉल्स हेरोइज्म, जो फॉल्स हेरोइज्म को रिजेक्ट कर देता है,
कि मुझे फर्जी का बहादुरी के किस्से और बहादुरी की तारीफ नहीं चाहिए। अ लवर, वो एक प्यार करने वाला है, हु वैल्यूज ट्रुथ, जो सच को वैल्यू देता है, ओवर इल्यूजन, भ्रम के ऊपर। एंड अ मैन, और एक ऐसा आदमी है, हु रिप्रेजेंट्स रियलिज्म, जो वास्तविकता प्रकट करता है, प्रैक्टिकलिटी प्रकट करता है, इंटेलिजेंस और बुद्धिमानी, होशियारी प्रकट करता है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे ब्लंशली फुल ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल लेसन्स, जिनका कैरेक्टर जो है वो नैतिकताओं से भरा हुआ है कि आप क्या क्या सीख सकते हैं। दिखावे से बचिए और अपने को रियलिज्म की तरफ लाइए, जो असली है। प्यार के, जंग के दिखावे में मत पड़िए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के 2 क्वेश्चन जीबी शॉ के, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और उनके प्ले, क्या नाम है, आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए भाई, ठीक है। बार बार आपको ध्यान दिलाया जाता है, खैर ध्यान दिलाने की चीज़ नहीं है ये, आप खुद इतने समझदार हैं। कंपटीशन अब जो मेन रहेगा ना, वो मेंस का ही है। प्री तो अपन निकालना है मार धाड़ करके, अब मेंस को भी ऐसे ही फाइट करके निकालना है, विथ रियलिटी, है ना, सपनों में ही नहीं, हकीकत में भी। ठीक है, बाकी की जो प्लेलिस्ट है वो आपकी जो है चैनल पर मौजूद है, वहाँ आप जा करके उनको एक्सप्लोर करिए और तैयारी बढ़िया से करते रहिए। और आपके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।